करेंगे अपने शब्दों से जो हमारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ पदाधिकारीगण उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा। हेलो 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 हाँ, जो हमारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ पदाधिकारी उनको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा तथा हमारे बहने माता पिता भाइयों सब बैठे हुए हैं उनको हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, थोड़ी सी इतनी सी बात कहूँगा कि एकता में बहुत बड़ा बल है। हम यहाँ पर ही 85% बिहारी यूपी के हैं, 85%। हम चाह सकते हैं तो विधानसभा में सरकार बना सकते हैं, मेरे पावर इतना है, लेकिन हम वंचित हैं। क्यों हैं? हम लोगों में एकता नहीं है। सबसे पहले अंग्रेजी में कहावत है यूनिटी स्टैंड, एकता ही बल है। हिंदी में कहावत है कि जहाँ सम्मति जहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति निधाना। आज हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में नाली पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब केजरीवाल जी फुलाऊ भी करके थोड़ी सी भी करके बिजली का बिल भी अभी प्रवक्ता ने हमें सारी बात बताया कि थोड़ी सी 200 यूनिट दे माफ कर करके और आपको ऐसे बुला कर को अपनी गति कायम कर रहा है। आपको उठो और जागो, जब तक जागते नहीं गए जब तक हक नहीं मिलेगा। आपसे यही कहना है कि हमारे जुझारू है, मैं 25 साल से रमेश प्रसाद यादव जी को जानता हूँ। भोर हो भिनसरवा हो रात हो कभी भी हो, इतना जुझारी इतना कर्मठ उम्मीदवार हमने नहीं देखा है। जब भी जरूरत हो इनके रात दिन सेवा के लिए तत्पर है, उसके लिए मैं वादा करता हूँ। समझ गए? इतने कर्मठ उम्मीदवार को आप लोग भारी बहुमत से हाथी छाप पर मुहर लगाकर 4 दिसंबर को विजय बनाएं, यही हम आप लोगों से कामना करता हूँ। का सम्मान आदर करते हुए मंच पर जो भी कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठे हैं सबका सम्मान करते हुए और सभा के आसपास जो भी मेरे प्रवासी भाई इकट्ठे हैं सबको प्रणाम करते हुए आप सबसे कुछ चंद बातें अपनी रखना चाहता हूँ कि यहाँ 25-26 वर्ष से ऊपर भी लोग रह रहे हैं। मैं भी 30-35 वर्ष रहते हुआ मुझे आज आपके बीच में आने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले इस स्थान पर स्वर्गीय बलिहारी जी को भी नमन करूंगा मैं, जिन्होंने इस कॉलोनी की नींव रखा था, आज हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, उसके बाद उन किसानों की भी नमन करूंगा जिनकी धरती पर हमारे प्रवासी भाई आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, आप सबके सहयोग से बापरौला गांव में हमने तीनों पार्टियों को मौका दिया है, भाजपा को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, झाड़ू को भी दिया। दोस्तों, जाके पैर न फटे भाई सो का जाने पीर पराई। इन तीनों पार्टियों ने प्रवासियों के दर्द को अब तक समझा नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या प्यास लगी है, कुछ भी इनको पता नहीं है। और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं कि उनको बता दूं कि हमें आखिर चाहिए क्या। दोस्तों, तीनों के तीनों प्रत्याशी जो पार्टियां हैं गांव से ही रही हैं। हम वार्ड नंबर 1 से 11 में रहे, 35 वर्ष रहते हुआ, लेकिन मरने जाए तो नगली में जाए दूसरे वार्ड में जाए, शमशान घाट तक हमको नहीं मिल पाया आज तक। दोस्तों, आपसे बता दूं कॉलोनी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कम 10 बराबर घर चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, नियत की कमी है। दोस्तों, नालियों की स्थिति आपने देखा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, नाली सब जाम पड़ी हुई है, रास्ते उखड़े पकड़े हुए हैं। जो पुराने किले हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ और जो नए नए किले हैं उनमें रोड वाला नाली सब पड़ गया। मैं उसकी बात उपेक्षा की बात नहीं करता, इतना जरूर कहता हूँ कि कॉलोनी का विकास समान रूप से होना चाहिए। जैसे कटे हैं किले उसी तरीके से उनका विकास भी होना चाहिए, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बराबर बिजली पानी सड़क, इसके साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कॉलोनी के लगभग 70% हमारे भाइयों के जमीन के कागजात गाँवों में ही गिरवी पड़े हैं, फाइनेंसरों के पास ही गिरवी पड़े हैं। उन फाइनेंसरों का भी आदर सम्मान करता हूं मैं, ताकि उनका भी सहयोग रहा है कॉलोनी के बसाव में। लेकिन इंसानियत के नाते मैंने एक बात समझाना चाहता हूं, मैं 35 वर्षों में आज तक ये कभी नहीं देखा अमीरी गरीबी
आपका गांव में भी है, कॉलोनी में भी है, लेकिन आज तो गांव का एक आदमी नहीं उजड़ा है। सब लोग हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा कॉलोनी के सैकड़ों आदमी मजबूरन घर द्वार छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए। अब सब लोग जानते हैं इस बात को। समस्या कोई भी नहीं है, समाधान बहुत है, नियत की कमी है। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो सारी सुविधाएं हैं, पार्क है, नाली है, पानी है, बिजली है, साफ सफाई है, स्कूल की व्यवस्था है, ये सब कैसे होगा? दोस्तों, पानी की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, मात्र नियत की कमी है। ईमानदारी से सफाई करने की जरूरत है, कुछ नहीं हो रहा। इन सभी बातों को लेकर के मैं आज सबके बीच में आया हूँ। बहुत से हमारे दोस्तों ने इस बात को उछाला कि कॉलोनी का कर्ज कैसे साफ हो जाएगा। भाई दोस्तों, आज तक उनके गांव का एक आदमी नहीं उजड़ा है, लेकिन सारे हम भाई एक साथ मिल करके अपनी मुट्ठी बांध करके एकजुटता दिखा करके अगर एक साथ खड़े हो जाए, फिर कॉलोनियों को बैंक के दायरे में लाया जाएगा, आपके घरों को बैंक के दायरे में लाया जाएगा। आपको लाख 2 लाख की जरूरत होगी, बैंक से मिलेगा, आपको उनके आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। एक ही रास्ता है। सबसे अहम सवाल है, अगर आपने मुझे विजय दिया, मेरे गले में माला आपने पहनाया, तो उसका निर्वाह भी करूंगा, आपके माले का निर्वाह भी करूंगा। और सबसे पहला काम होगा, जो डूबते हुए मेरे भाई हैं, जिनकी मकाने हैं, उनको बचाऊंगा। मैं कैसे बचाऊंगा? दोनों बातें बता दिया मैंने। निगम पार्षद के क्षेत्र में जो काम होता होगा वो तो है ही है। निगम पार्षद क्षेत्र के अलग घट करके जो आपकी शक्ति है, एकजुटता है, उसका प्रदर्शन करके सब कुछ करके हर तरीके से समितियों का गठन करके हम एकजुट होकर के अपने डूबते भाई को बचा भी लेंगे। मात्र नियत की जरूरत है। ये सब ऐसी बातें हैं जो उनके जहन में नहीं है। मेरे सामने एक बात आई है कि भाई आप समर्थन कर दो। दोस्तों, मैंने कहा है इस बात को कि समर्थन तो हमने 3 बार किया है आपको। 95% हमारी जनसंख्या है। हमने अपने संख्या को नजरअंदाज करके आपकी जमीन पर, आपके गांव में हमारी कॉलोनी बसी है, हमने आपका सम्मान किया और आपको सीट दिया, लेकिन आपने हमारे दर्द को नहीं समझा, समझने की आपने कोशिश नहीं की। आज बात को आगे न बढ़ाते हुए आप सबसे एक बात बता दूं, जितनी भी संख्या यहाँ उपस्थित है, अगर वो 24 घंटे में गणेश जी को दूध पिलवा सकते हैं, तो आप सब लोग मिल करके 24 घंटे में 4 दिन में एकजुटता भी अपनी दिखा सकते हैं। और 4 दिसंबर को 1 नंबर पे हाथी के निशान पर बटन दबा करके अगर आपने मुझे विजय कर दिया, तो दोस्तों आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको मेरे दरवाजे पर नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगा और आपकी समस्या को सुनूंगा, समाधान भी करूंगा। एक निगम पार्षद के रूप में, एक प्रवासी जन संगठन का अध्यक्ष होने के रूप में, सचिव होने के रूप में, जिस भाई का कोई दर्द होगा उसको मैं अपने गले से लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। और भानु विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं, प्रत्याशी महोदय जी का स्वागत करेंगे। माला डालकर तालियों से सहयोग करते रहेंगे साथियों। उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से साथियों स्वागत कर दें। रामपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी रहे हैं रामवीर जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपने निगम पार्षद प्रत्याशी जी का मैं स्वागत खुद कर देता हूं सभी की तरफ से। रह रहा हूं मैं, सब जानता हूं, मगर इनको शर्म आती है यहाँ पर आने में, शर्म आती है। जैसे ही शर्म करोगे ऐसे ही तुम्हारे कर्म फूटेंगे। अब साथियों में आता हूं मेन मुद्दे पर कि हम वोट बहुजन समाज पार्टी को क्यों दें। जो लोग
बीजेपी को ढो रहे हैं, विशेषकर ओबीसी समाज, वो अपने जितने पढ़े लिखे लोगों से उसे आंकड़े निकलवाएं। सबसे पहले जो 7 साल में 8 साल में उनका भट्टा बिठा दिया। आज को सोचे अपने बारे में, कितने जज बने ओबीसी के, कितने कमिश्नर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं। अगर एक अपर समाज का आदमी अगर तुम मारेगा, किसके पास जाओगे सिफारिश करने के लिए। और आज सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर अपर समाज का आदमी अगर कोई क्राइम करता है, उसके लिए कुछ नहीं होता। अभी ये गोरखपुर में कल सांसद की सजा हुई है, उसको जेल नहीं भेजा गया। अगर कोई शूद्र कास्ट का, बैकवर्ड का, मुस्लिम समाज का कोई साथी होता है, उसके सीधा बुलडोजर चल जाता है। ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। अब ये जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल में सबसे पहले वहां पे लोगों के लिए इन्होंने घर नहीं छोड़े, घर सोशल मीडिया से आज सोशल मीडिया पे देख लो, पर वहां नहीं जानना चाहते तो दस्तक, नेशनल दस्तक करके जो चैनल है, उसमें हमारे वो जो शंभू जी हैं बिहार के, यादव जी, वो डील करते हैं, उसको देख लेना हालत क्या है। जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, 3% लोगों पे जो उन्होंने सारी संपत्ति मोदी ने दे दी। और जो शिक्षा की बात करते हैं, आप क्या पढ़ा लोगे, मेरी हालत खराब है। मेरे बाप ने 4 भाई हैं, 1 भतीजा, सारा इंजीनियर बना दिए, मगर मेरी 2 बच्चों के लिए हालत खराब है। शिफ्ट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, शिफ्ट में, क्योंकि एक बच्चे पर 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली में 7,000 तनख्वाह लेने वाला, 8,000 तनख्वाह लेने वाला या 20,000 तनख्वाह लेने वाला कौन सा पढ़ा लोगे। बहन निकले, बेटी निकले, घरवाली निकले, आदमी निकले, तब भी जो खर्चे का जो वो हिसाब किताब लोग चल नहीं पाता, खाने पीने का, पढ़ाने की तो भूल जाओ। अभी एक हरियाणा में जो बहुत सारे यहाँ गुमराह करते होंगे, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ाओ, प्राइवेट के नाम पर इन्होंने जो सारे स्कूल खाली कर देने, तुम्हारे बच्चों के लिए जगह ही नहीं रहेगी। मजदूर बनाओ, पैदा करो, मजदूर बनाओ, चाहते ही यही है। और थोड़े दिन में जो अभी पैंट सूट पहन के बैठे ना, ये हमारे में शर्म आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, शर्म आ रही है पैंट कमीज पहन के, ये उतरने वाली है। अब आता हूँ मैं केजरीवाल पे। केजरीवाल ने हमारे मास्टर जी बता के गए, ये कहते हैं शिक्षा में बड़ा काम किया है, घंटे का काम किया उसने, कमरे बनवा दिए, वो काम हो गया। पैसा किसका था? SC आयोग जो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए लगता है, ओबीसी के लिए लगता है, वो सारा पैसा खा के तुम्हारी जो ऐसी तैसी कर रहा है। अगर जो डेवलपमेंट देखना है तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी के पीरियड का देखो। आजकल तो नेट पर है, किसी बच्चे को बोल लेना, सबके पास जो है मोबाइल है, मोबाइल पे नेट करके लोड कर लेना। बहन जी ने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, कितने कॉलेज बनवाए, उसमें से आधे तो योगी जी ने बेच दिए, आधे तो योगी जी ने बेच दिए, और बेच देंगे। डेवलपमेंट कहते हैं इसे। और ये कहते हैं हाईवे बनवा दिए। हाईवे की शुरुआत किसने किया पता ना? इनका एक एजेंट है जो हीरो है, वो क्या कहते हैं, वो गंजा में नाम भूल रहा हूँ उसका, वो कहता है कि ये ताज एक्सप्रेस जो उसने बनवाया बीजेपी ने, बहन जी ने बनवाया, ऐसा बनवाया कि पहला लड़ाकू विमान यही उतरा है, यही उतरा है, इसी हाईवे पे डेवलपमेंट बहन जी ने किया है। अब आती है शासन प्रशासन में। शासन प्रशासन में अगर ये यहाँ दिल्ली में जो रह रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के भाई सुन ले, कान खोल कर सुन ले इस बात को। जब अभी थोड़े दिन पहले साधना में दंगा हो रहा था, केजरीवाल कहाँ था? केजरीवाल कहाँ था? उसकी आवाज क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये बीजेपी भी RSS की पार्टी है और ये भी दूसरा सेकंड ऑप्शन है केजरीवाल किसी का नहीं है। दूसरी बात ओबीसी वाले सुन ले, SC वाले सुन ले कि तुमने पंजाब में सरकार बना दी, इसकी दिल्ली में सरकार बना दी। जब राज्यसभा में बंदे भेजे, कितने सांसद ओबीसी के भेजे, कितने SC के भेजे, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के भेजे। आपको सोचना होगा, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल तुम्हारा उद्धार करने नहीं आया, मोदी से जो कुछ बचा कुचा तुम्हारी रह जाएगी ना, वो चमड़ी उधेड़ने आया है। ले लो जो फ्री तुम्हारा नहीं ले रहा, तुम्हारी जेब से ले रहा है। आप लोगों को सोचना है। अभी बहुत सारे लोगों को शर्म लगती है कि शर्म लगती है भाई कि भाई जातिवाद जो मायावती रजवाई है नहीं जाति की। अरे जातियां बनाई किसने? तिवारी कौन लिखता है? चतुर्वेदी कौन लिखता है? सिसोदिया कौन लिखता है? जाति तो तुम बनाते हो, तुम चलाते हो। अरे तुम जाति खत्म करो ना। अगर ये इलेक्शन में कहेंगे भाई जातिवाद के नाम पे वोट मांगते हैं, जातिवाद मानना फैलाता कौन है? तुम लोग फैलाते हो। अगर आपको अपने आने वाले बच्चों की जो है शिक्षा का अपना डेवलपमेंट देखना है, अपने बच्चों के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए हो यहाँ पे,
अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखना है तो एक ही सहारा है, बहुजन समाज पार्टी। बहन जी तुम्हारा कल्याण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक उदाहरण और देता हूँ हमारे ओबीसी नेताओं में, जो तुम लोग महाराज ओबीसी वाले बहुत जल्दी हो जाते हो। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को इन्होंने बदनाम कर दिया और इनके जो रेल मंत्री थे, जब से संसद हुआ है रेलवे को हमेशा घाटे में दिखाते हैं। भाई घाटे में क्यों हो रहा है? लालू जी आए, रेल मंत्री बने और उन्होंने जो फायदा दिखाया, उनके आंकड़े इन्होंने हरामजादों ने गायब कर दिया है। और कहते हुए स्क्रैप बेच के उन्होंने जो है, मैं एक आग्रह करूंगा कि भाई जो आपको चुनाव चिन्ह हाथी दिखना चाहिए, 4 तारीख को सिर्फ हाथी दिखना चाहिए। अगर जो है रमेश यादव जी करेंगे राज्य से नहीं करेंगे तो हमारी बहन भी बैठी है, हम हमारे जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं, आपके घर घर जाके जो हर तरह से काम करवाएंगे तुम्हारे लिए, कहने का मौका नहीं मिलेगा। और एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सुन लें, और यूपी से हम लोग तो जानते होंगे हमारे सांसद बहुत दावरी सांसद आजमगढ़ गई हैं, ठीक है ना। जब उन्होंने बहन जी को पता लगा कि भाई इन्होंने इनके साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी साथ में अत्याचार किया है, उन्होंने अपने कोठी पर बुला के उनको अरेस्ट करवाया था। ये है बहन जी का शासन प्रशासन। इसलिए मैं पूरे बहुजन समाज से अपील करता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ, SC ST OBC से विशेष कर अपील करता हूँ। आजकल तो आंदोलन भी चल रहा है OBC का, दिल्ली से निकलो मध्य प्रदेश में देखो क्या हालत हो रही है, यूपी में देखो क्या हालत हो रही है। आप लोगों से पुनः अपील है, हाथ जोड़ के करबंद अपील है, आपको 4 तारीख को सिर्फ हाथी का बटन दबाना है, हाथी का बटन दबाना है। अरे यार मैं भी रहता हूँ खुल के, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं भी पानी पीता हूँ, मैं साला आज तक टैंकर पे पानी नहीं। रविंद्र जी मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे अच्छे रिलेशन है, प्रॉपर्टी रमेश जी जानते हैं यहाँ पर। आज तक के लिए मैं पानी के लिए नहीं गया, अगर पानी के लिए जाऊंगा ना तो मेरे से कहेंगे आजा रणवीर सिंह इन जिन्होंने मेरे साथ प्रचार कर, मैं बाबरोला से ले आऊंगा, नजफगढ़ से ले आऊंगा, मगर नहीं जाऊंगा। अगर छोटी छोटी सुविधाओं को मैं बिक गया तो मैं जो आगे जो मूवमेंट हो कैसे सहयोग कर पाऊंगा, कैसे मूवमेंट को चला पाऊंगा। आपको पानी के बारे में नहीं सोचना है, आपको गली के कूचे के बारे में नहीं सोचना है। अरे जहाँ से आए तो वहां पर भी तो कच्चे में थे, जहाँ से तुम आई हो वहां से भी तो पानी दूर से भर के लाते थे। अगर यहाँ ले आओगे तो कौन सी आफत है? अगर तुम्हारा शासन सत्ता आ गई, तुमने निगम पार्षद बना दिया तो तुम्हें ये समस्या जो जड़ से खत्म होगी, जड़ से खत्म होगी, टैंकर नहीं रहेगा। अभी हमारे यहाँ नाली पड़ गई, साला पानी आता नहीं है, फायदा क्या उसका? उनका कमीशन तो फिर भी चल रहा है, आगे टैंकर भेज रहे हैं, उनका तो चल रहा है, पैसा किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। आप लोगों को सोचना है। इसलिए समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यही विराम लगाना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। 4 तारीख को हाथी के निशान पे बटन दबाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।